गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप सभी को मेरे YouTube चैनल ग्राफिक्स मिशन में स्वागत है। क्वेश्चन है जो कि पहले पूछा हुआ है, ठीक है, या पहले पूछा हुआ सवाल है, ठीक है। प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, NCVT ITA में पूछा हुआ है, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या दिया है, इसमें क्वेश्चन देता है इस तरह से, जैसे क्वेश्चन हम लिख दे रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन कैसे पूछता है, कहेगा ड्रा 3 व्यूज, 3 व्यूज जैसे हो गया टॉप व्यू, फ्रंट व्यू एंड साइड व्यू, इन थर्ड एंगल प्रोजेक्शन, ठीक है। तो कुछ इस तरह से सवाल पूछता है, ठीक है। कह रहा है 3 व्यूज निकालने के लिए, टॉप व्यू, फ्रंट व्यू और साइड व्यू निकालने के लिए, ठीक है। जबकि अब कंडीशन दिया हुआ है कि इस ऑब्जेक्ट को थर्ड एंगल में इसको रखा गया है, ठीक है। थर्ड एंगल में इस ऑब्जेक्ट को रखा गया है, ठीक है। तो कुछ इस तरह सवाल पूछता है, ठीक है। आइए हम लोग शुरू करते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं आगे इसको। चलिए इसको ए वाली लेंथ, ए वाला साइड है, फ्रंट व्यू हो गया, और ई हो गया साइड, इसको साइड व्यू कहेंगे, और ई वाली टॉप व्यू हो गया, ठीक है। यही 3 व्यू होगा, ठीक है। ऐसे व्यू की जब भी हम बात करें, ठीक है, एक्चुअल में अगर किसी ऑब्जेक्ट का व्यू होगा तो वह 6 व्यू होता है, ठीक है। समझे ना, 6 व्यू कौन कौन होता है भाई, तो देखिए लेफ्ट साइड व्यू, राइट साइड व्यू, ठीक है, टॉप व्यू, बॉटम व्यू, फ्रंट व्यू और बैक व्यू, ठीक है, मतलब पीछे वाला व्यू 6 होता है। 3 व्यू हम कंसीडर करेंगे क्योंकि बॉडी जो हम लोग के पास है वह सिमेट्रिक बॉडी है। सिमेट्रिकल बॉडी होने के कारण हम लोग क्या करते हैं, 3 व्यूज निकालते हैं, ठीक है। तो यहाँ जो बॉडी दिया हुआ है, यहाँ जो ऑब्जेक्ट आप देख रहे हो, यह ऑब्जेक्ट जो है, ठीक है, ठीक है, और 3D ऑब्जेक्ट है, सिमेट्रिक बॉडी है, ठीक है। आइए सबसे पहले हम देखते हैं इसका डायमेंशन। इस ऑब्जेक्ट की जो टोटल लंबाई है 98 है, और इसका हाइट जो है, ठीक ना, आई थिंक हाइट थोड़ा सा देखना पड़ेगा बुक में कितना हाइट दिया हुआ है, और हाइट दिया हुआ है 20 mm का, ठीक है। ई वाली जो हाइट है, ई वाली हाइट, ठीक है, इसको बोलते हैं 20 mm। देखिए ई वाला जो हाइट है यह 20 mm का है, ठीक है, पूरा ई वाला हाइट 20 mm का है। और उसके बाद देखिए यहाँ 6 mm की हाइट पर ऐसे काटा गया है ग्रूव टाइप का, ठीक है, पूरा थ्रोली, ठीक ना, थ्रोली पूरा उस साइड में काटा गया है, पूरी तरह से काट दिया गया है, ठीक है। कितने में हाइट पर, 6 mm की हाइट पर। और देखिए यहाँ से, ठीक है, इस इंड से यहाँ तक 14 mm का, फिर यहाँ से इस इंड तक 14 mm के बाद इसको काटा गया है 6 mm की हाइट पर। और इस ऑब्जेक्ट की चौड़ाई हो गया 42 मिलीमीटर, ठीक है। और यहाँ से इस ऑब्जेक्ट जो यहाँ पर खड़ा है इस तरह से, ठीक है, इसका हो गया 42 मिलीमीटर है, ठीक है। और यहाँ एक सर्किल है, एक ये हॉल है और एक ये हॉल, यहाँ लिख रहा है 2 हॉल, डायमीटर है 12 mm का, ठीक है। फाई जब भी लिखा रहेगा, फाई का मतलब होता है डायमीटर होता है, ठीक ना, व्यास होता है। तो 2 हॉल है, एक यहाँ हॉल है और एक ये वाली हॉल है, ठीक है। और इस दोनों हॉल का डायमीटर है 12 mm। अब हॉल का सेंटर देखते हैं, ठीक है, यहाँ से इस एंड से इसके सेंटर के बीच का जो दूरी है वह 24 mm का है। देन सिमिलरली यहाँ भी, यहाँ से इसके सेंटर तक का जो डिस्टेंस होगा वह 24 mm 24 mm का है, ठीक है। उसके बाद फिर आगे देखते हैं, यहाँ के बाद देखिए ये वाला पार्ट आप देख रहे होंगे, ये वाला फेस, ठीक है। अब यहाँ एक सर्कुलर पार्ट है जो थ्रोली क्या है, हॉल है, ऐसे हॉल है पूरा, ठीक है।
और अंदर वाला पार्ट का इसका जो सर्कुलर पार्ट आपको नजर आ रहा है इसका डायमीटर है 20 mm का। ठीक है, चलिए इस पर से बता देते हैं। ठीक है, देखिए वाले, ठीक है, इसका हो गया 20 mm डायमीटर है। और एक फिर से देखिए यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, ठीक है, ये भी सर्कुलर पार्ट है, सर्किल है, सर्कुलर पार्ट है। ठीक है, और इसका रेडियस है, ठीक है, 21 mm का रेडियस है। तो इसका डायमीटर जो होगा वो 42 हो जाएगा, डायमीटर 42। ठीक है, यानी व्यास हो गया 42 हो गया। देख लीजिए यहाँ से यहाँ तक व्यास 42 और इसका चौड़ाई 42 हो गया। ठीक है, अब देखिए इस सेंटर का हाइट यहाँ से, ठीक है, यहाँ से इस सेंटर का हाइट है 21 mm। देन यहाँ से फिर से जाएगा ये कितना 21 mm जाएगा। ठीक है, चले बाकी तो डायमेंशन अब तो कुछ ज़्यादा बचा नहीं है, बाकी सारी सारी डायमेंशन निकल गया। ठीक है, चलिए अब इसको हम लोग, ठीक है, इसका व्यूज निकालते हैं। चलिए सबसे पहले इसका, ठीक है, थर्ड एंगल में रखा हुआ है तो इसका पोजीशन लोकेट करेंगे, राइट ना। ठीक है, थर्ड एंगल में है तो यहाँ देखिए फ्रंट का डायरेक्शन जो है राइट साइड है। देन फ्रंट यहाँ पर बनने वाला है और टॉप ऊपर, देन टॉप यहाँ पर बनने वाला है और साइड यहाँ पर बनने वाला है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, क्योंकि इससे पहले भी जितने हम लोग व्यूज निकाले हैं सारे के सारे ही कॉन्सेप्ट हम बता रखे हैं। ठीक है, ठीक है, उसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ ना डबल लाइन ड्रॉ कर देना है। ठीक है, इस तरह से डबल लाइन आप ले लीजिएगा। ठीक है, और यहाँ से भी यहाँ हमें डबल लाइन ले लेना है। ठीक है, मुझे लगता है थोड़ा सा ऊपर इसको बना देते हैं क्योंकि जगह भी बचेगा। चलिए यहाँ से ड्रॉ करते हैं। ठीक है, चलिए देखिए ये दोनों लाइन जो आप ड्रॉ करोगे या 2H पेंसिल का प्रयोग करेंगे इसके लिए। ठीक है, चलिए देखिए इसके जो यहाँ, ठीक ना, व्यूज का जो पोजीशन दिया है इसके अनुसार जो होगा फ्रंट भी यहाँ होगा, टॉप यहाँ और साइड यहाँ। अब इसमें से कोई भी व्यू आप पहले बना सकते हो। ठीक है, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, कोई जरूरी नहीं है कि जब भी हम बनाएंगे टॉप ही बनाएंगे या फ्रंट बनाएंगे या फिर साइड ही बनाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, आप अपना सुविधा अनुसार देख लीजिएगा। ठीक है, तो मुझे लगता है कि पहले हम लोग टॉप ही बना लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले टॉप का डायमेंशन देख लेते हैं। ठीक है, टॉप में क्या नजर आने वाला है, लंबाई और चौड़ाई। ठीक है, टॉप में नजर आने वाला है लंबाई और चौड़ाई। अब लंबाई कितना नजर आएगा भाई, 98 mm का। चौड़ाई कितना नजर आने वाला है भाई, 42 mm का। यही डायमेंशन नजर आने वाला है। तो 98 mm हमें यहाँ लेना है 98 mm। ठीक है, सपोज कीजिए ये 98 mm हो गया। ठीक है, 98 mm यहाँ रख रहे हैं तो दूसरा जो डायमेंशन है 42 mm इसको इस साइड रख देना है। ठीक है, इस तरह से। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, उसके बाद इसको ऐसे इसको मिला दिए। ये हो गया 42 mm का और ये हो गया 98 mm का। ठीक है, अब जो भी इसमें से जो फेस जो है इसका जो टॉप व्यू जो बनेगा, ऊपर वाला जो फेस बनेगा, ठीक है ना, इस ब्लॉक के अंदर में बनेगा। ठीक है, चलिए तो देखते हैं हम। ठीक है, इसका पोजीशन जरा देख लेते हैं। ठीक है, अगर हम मान लेते हैं ये वाली ए और इसको मान लेते हैं बी, तो ए और बी कहाँ आने वाला है भाई, ए और बी यहाँ पर मिलने वाला है, यानी ई पोर्शन जो है यहाँ पर आ गया और ये वाला जो पार्ट देख रहे हैं ना बिल्कुल मिडिल में है। ठीक है, चलिए देखते हैं। ऊपर से देखने पर कौन सा फेस नजर आ रहा है, ये तो कंप्लीट नजर आने वाला है, ये हॉल को छोड़कर ये वाली ये नजर आएगा, ये फेस नजर नहीं आएगा और ये वाला फेस तो आएगा ही नजर। ठीक है, ये फेस नजर आएगा और ऊपर से ये जो फेस है कुछ इस तरह से बना हुआ है। देखिए कुछ ऐसे है, ऐसे, आपको समझ में आ रहा होगा, ऐसे। ठीक है, जब ऐसे है तो ये वाला पोर्शन तो नजर आएगा
और कितना नजर आएगा भाई, इसका जो डायमीटर है ना, इसका जो व्यास है उतना व्यास ये वाला फेस जो है, ये वाला ये 14 mm का जो है ना यह नजर आएगा। ठीक है ना, इस तरह से इसके व्यास के बराबर नजर आएगा। देख लीजिए लोग आप लोग, ठीक है, जैसे देख रहे हैं, ठीक है ना, इस तरह से। ठीक है, इसका जो व्यास होगा यहाँ से यहाँ तक, उसके व्यास के बराबर ही नजर आएगा। ठीक है ना, बाकी जो होगा ये कौन साइड हो जाएगा। तो इस, ठीक ना, इस सर्कुलर पार्ट का व्यास कितना है भाई, यहाँ से यहाँ तक 42 mm का है। तो जब हम ऊपर से देखेंगे तो ये 14 mm चौड़ाई का जो होगा वो आप 42 mm तक ये नजर आएगा हम लोग को। ठीक है, और बिल्कुल मिडिल में है। तो एक काम करते हैं ना, एक मिडिल में एक सेंटर लाइन ड्रॉ कर देते हैं समझने के लिए। ठीक है, 14 mm है तो यहाँ से 7 mm यहाँ ले लेते हैं, 7 mm यहाँ ले लेते हैं और इसको ड्रॉ कर दिए। देख लीजिए, इसको इरेज कर दिए। ठीक है, कुछ ऐसे नजर आने वाला है। कौन सा पार्ट, ये वाला पार्ट हो गया। ठीक है, चलिए ये बन गया हम लोग को ये वाला पार्ट। क्योंकि प्रोजेक्शन क्या कहता है, प्रोजेक्शन बोलता है कि ठीक ना, किसी भी ऑब्जेक्ट के एज को हम लोग क्या करते हैं, प्लेन में ज्वाइन करते हैं। ठीक है, इस सर्कुलर पार्ट है या कह सकते हो सिलिंड्रिकल पार्ट है, बट इसको जब हम ज्वाइन करेंगे, लाइन को प्रोजेक्ट करेंगे, ठीक है, लाइन को सपोज कीजिए कि इस तरह से एक सिलिंड्रिकल पार्ट हम बना दे रहे हैं। चलिए देख लीजिए लोग, ठीक है, ये सिलिंड्रिकल पार्ट है, लेकिन जब हम इसको सामने से देखेंगे, ठीक है, तो प्रोजेक्शन मेरा क्या कहता है, ठीक है, प्रोजेक्शन तो ही ना बोल रहा है कि इस एज के इस ऑब्जेक्ट के, ठीक है, सभी एज को इस प्लेन पर ज्वाइन करेंगे। जब हम लोग इसको ऐसे चारों तरफ से ज्वाइन करेंगे तो कंप्लीट एक नजर आएगा, क्या चीज, रेक्टेंगल नजर आएगा। समझ पा रहे ना, ठीक है, ये नजर आने वाला है, रेक्टेंगल नजर आने वाला है। देख लीजिए, ठीक है, एक आयत नजर आएगा, आयताकार नजर आएगा। ठीक है, और लेकिन जबकि यह सिलिंड्रिकल पार्ट था, इसलिए इसमें क्या करना पड़ेगा, एक सेंटर लाइन देना पड़ेगा। ठीक है, ध्यान रहे, जब भी सिलिंड्रिकल पार्ट का ऑब्जेक्ट या व्यू जब भी बनाया जाएगा सिलिंड्रिकल पार्ट का, तो वहां पर सेंटर लाइन देना बहुत जरूरी है। अगर सेंटर लाइन नहीं दीजिएगा तो यह किसी आयताकार, ठोस या कोई सॉलिड वाला, ठोस या सॉलिड एक ही हुआ, ठीक ना, ठीक है, सॉलिड पार्ट को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, जैसे सपोज कीजिए, ठीक ना, इसका जो व्यूज बनेगा, ठीक है, इसका जो व्यूज बनेगा ये भी कैसा बनेगा भाई, रेक्टेंगल ही बनेगा। मान लो कि सॉलिड है पूरी तरह से, ठीक है, ये हॉलो नहीं है, जबकि यहाँ पर हम हॉलो है लेकिन हॉलो नहीं है मान लेते हैं, सॉलिड है, तो इसका इस तरह से बनेगा। ठीक है, और फिर देख लीजिए इस सिलिंड्रिकल पार्ट का भी जो प्रोजेक्शन जो है इसी तरह से रेक्टेंगल ही बन रहा है, आयताकार ही बन रहा है, लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है, सिर्फ सेंटर लाइन का अंतर है। ठीक है, फिर से एक बार बता दें, दोनों व्यूज में अंतर सिर्फ सेंटर लाइन का है। ठीक है, अगर सिलिंड्रिकल पार्ट का व्यूज बना रहे होंगे तो वहां पर सेंटर लाइन देना आपको जरूरी है, वहां सेंटर लाइन जरूर से देना पड़ेगा। ठीक है, और सिलिंड्रिकल पार्ट नहीं है तो उसमें सेंटर लाइन देने की जरूरत है बिल्कुल नहीं है। ठीक है, इस चीज को थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। ठीक है, माइंड में इसको सेटअप कीजिएगा। ठीक है, तो अब यहां देखिए, यह देखिए, ठीक है, इसका जो प्रोजेक्शन है 14 mm का यहाँ तो बन गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ जो है पूरा थ्रोली क्या है, हॉल है ये, ठीक है, जो कि ऊपर से नजर नहीं आ रहा है। ठीक है, और कितना mm का है भाई डायमीटर, इसका 20 mm डायमीटर है, यानी 20 mm डायमीटर का एक हॉल बना हुआ है। ठीक है, तो इसका ऊपर से नजर नहीं आ रहा है, देन इसका क्या करना पड़ेगा, हिडन निकालना पड़ेगा। तो ये जो हॉल कहां से कहां तक होगा, ये 14 mm तक होगा, तो यही तो है। मिडिल में आप क्या कीजिएगा, एक सेंटर लाइन दे दीजिएगा। ठीक है, और उसके बाद आपको हिडन लाइन देना पड़ेगा, ये हिडन लाइन हो गया। ठीक है, यहां से यहां तक ई वाला जो लेंथ हुआ, ई वाला, ठीक ना, ई हो गया 20 mm, और सेंटर से कितना हुआ, 10 हो गया और 10 हो गया। तो सपोज कीजिए थोड़ा सा इसको बड़ा कर देते हैं। ठीक है, चलो यहाँ से इसको भी थोड़ा बड़ा कर देते हैं। चलो देखिए, तो यहाँ से सेंटर लाइन से इधर 10 mm हो जाएगा और सेंटर लाइन से इस साइड भी 10 mm का हो जाएगा। ठीक ना, और टोटल हो जाएगा 20 mm का। तो 20 mm देखिए सेंटर लाइन है, इसका मतलब ये, ठीक ना, हॉलो कोई पार्ट है, सिलिंड्रिकल कोई पार्ट है जो कि ऊपर से नजर
नहीं आ रहा है। ठीक है, तो ये कंप्लीट हो गया इसका। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ देखिए ई नजर आएगा। अब इसका सेंटर लाइन यहाँ से यहाँ जो है सेंटर लाइन 24 है और ठीक मिडिल में है। तो सेंटर लाइन जो है देखिए मान लेते हैं यहाँ से 24 mm पर एक नजर आने वाला है और यहाँ से 24 mm पर ठीक है एक हॉल और नजर आने वाला है, कुछ इस तरह से देख लीजिए लोग। ठीक है, इसको इरेज कर देते हैं ताकि समझने में परेशानी ना हो, ज़्यादा लाइनिंग हो जा रहा है। ठीक है, चलिए देखिए, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। देखिए यहाँ जो ठीक ना हॉलो पार्टी वाला जो है, ठीक है, इसका पोजीशन सेंटर लाइन, ठीक है, यहाँ से इस एज से इस सेंटर लाइन के बीच की दूरी 24 mm है। देन यहाँ से मान लेते हैं ई वाली 24 mm है, 24 mm हो गया। और यहाँ से भी ई वाला पार्ट जो हो गया, ठीक है, ई वाला 24 mm का 24 mm का, देखिए 24 mm पर, ठीक है, एक सर्कुलर पार्ट है जो कि क्या है, हॉल है। ठीक है, उसका देखिए ये वाला फेस नजर आ रहा है जो कि ये वाला फेस निकल गया और ये भी फेस उस साइड वाला जो है निकल गया है। ठीक है, अब फिर से हिडन देखते हैं। ठीक है, जब ऊपर से हम लोग देखेंगे तो यहाँ से 14 mm जो है 14 mm छोड़ करके और इस एज से 14 mm छोड़ करके, ठीक है ना, पूरा इसको थ्रोली काटा गया है। ठीक है, इस तरह से स्लॉट टाइप का काटा गया, देख लीजिए यहाँ से 14 mm। ठीक है, और फिर यहाँ से भी 14 mm छोड़ करके यहाँ ये काटा गया है। ठीक है, तो इसका ठीक है इसका हिडन निकलेगा यहाँ से 14 mm और यहाँ से 14 mm। देन ठीक है, और 14 mm 24 mm है, ठीक है, 24 mm है, 12 mm है। एक काम करते ना, इसको थोड़ा सा ना इधर शिफ्ट कर देते हैं, ऐसे थोड़ा सा छोटा बना देते हैं। ठीक है, इस तरह से, क्योंकि देखिए हीडर जो निकलेगा, ठीक है, यहाँ से 24 है, सेंटर लाइन 24 है, टोटल है यहाँ से यहाँ तक है 42 है, 42 हो गया 42। तो सेंटर लाइन जो होगा 21 पर होगा। अब इधर 24 है तो इधर 12 mm और इधर 12 mm। ठीक है, 12 mm और फिर यहाँ से 14 mm पर एक हिडन लाइन निकलने वाला है। ठीक है, तो आई थिंक हम समझते हैं कि हिडन लाइन जो होगा इसी से पास करेगा। ठीक है, तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा इसको बड़ा कर देते हैं। ठीक है, इसे पास करेगा, इसी से टच करेगा, मतलब इस सर्किल को। ठीक है, चलिए देखिए, चलिए तो यहाँ से हिडन लाइन निकालते हैं। चलिए ये वाला हिडन लाइन निकल गया। ठीक है, अब ये देखो इसमें हम हिडन लाइन नहीं देंगे। ठीक है, सर्किल में हिडन लाइन नहीं देंगे क्योंकि ये तो ऑलरेडी खाली है ना, खाली जगह में हिडन लाइन क्यों देना, वहाँ हिडन लाइन नहीं देंगे। ठीक है, ये खाली जगह में हिडन लाइन नहीं देंगे। ठीक है, सर्कुलर पार्ट है, लेकिन इसके बाद यहाँ पर हिडन लाइन आएगा। फिर यहाँ भी देख लेते हैं। ठीक है, ये तो सेंटर लाइन हो जाएगा। ठीक है, मान लेते हैं यहाँ से 14 mm पर। ठीक ना, ये हो गया हिडन लाइन। ठीक है, ये हिडन लाइन हो गया, ये निकल गया 14 mm और यहाँ से भी 14 mm पर। ठीक है, और ऐसे भी आप मेजरमेंट कर लीजिएगा, माप लीजिएगा। ठीक है, 24 mm जहाँ आएगा वहाँ उसका सर्किल ड्रॉ कर लीजिएगा। ठीक ना, ये सेंटर हो गया, 24 mm जहाँ आएगा उसका सर्किल ड्रॉ कर लीजिएगा। ठीक है, चूंकि हम तो यहाँ फ्री हैंड बना रहे हैं इसलिए मेरे से डायमेंशन जो होगा, ठीक है, या तो ये जो हिडन लाइन है या तो अंदर हो सकता है या बाहर हो सकता है या इसी को क्रॉस कर सकता है, राइट ना। तो थोड़ा सा आप मेजरमेंट कर लीजिएगा, चूंकि आप मेजरमेंट करके बनाइएगा तो वह एक्चुअल डायमेंशन आप दीजिएगा। ठीक है, हम यहाँ फ्री हैंड बना रहे हैं इसलिए एग्जैक्ट डायमेंशन हम नहीं दे पाएंगे। ठीक है, लेकिन हाँ डायमेंशन हम लिख देना यहाँ पर कि इसका कितना होना चाहिए। ये 24 mm इसका सेंटर लाइन है, देख लीजिए। ठीक ना, सेंटर लाइन है इस हॉल का, इसका हॉल का। ठीक है, तो यहाँ 14 mm पर हिडन निकला है और इस साइड भी 14 mm पर हिडन निकला है। मैं बता दूं ये हिडन ये वाली पार्ट का और यहाँ से इसका हिडन निकल गया। ठीक है, और इस तरह से टॉप व्यू जो होगा कंप्लीट हो गया। फिर से एक बार हम लोग मिला लेते हैं। चलिए ये वाला फेस का यहाँ हो गया बीच में और इसका हॉल जो कटा हुआ है इसका, ठीक है, ये वाला हो जाएगा। ठीक है, डॉटर जो निकला हुआ है ये दोनों का,
और देन ई वाला और ई दोनों हॉल जो है शेष यहाँ पर बच गया, और 14 mm जो है दोनों साइड से, ठीक ना, इसका हिडन निकल गया। चलिए ये निकल गया, ठीक है, टॉप व्यू। अब आते हैं हम लोग, ठीक ना, फ्रंट ऑफ व्यू में आते हैं, ठीक है। तो फ्रंट के लिए भी हम डायमेंशन देख लेते हैं। फ्रंट में हमें लंबाई नजर आने वाला है और हाइट, तो लंबाई तो 98 ही रहेगा, और हाइट देख लेते हैं, ठीक है। चलिए हाइट देखते हैं। यहाँ से 20 हो गया, देख लीजिए लोग, ये वाला 20 हो गया, फिर यहाँ से 21 हो गया, देखिए यहाँ से 20 हो गया, फिर 21 हो गया यहाँ से यहाँ तक, फिर यहाँ से यहाँ तक, ठीक ना, रेडियस भी लिखी हुई थी, इरेज हो गया है, रेडियस 21 हो गया, देन फिर से 21, देखिए यहाँ से यहाँ 21, फिर यहाँ से यहाँ 21, देख लीजिए यहाँ पर है, ठीक है। और फिर यहाँ से नीचे, मतलब यहाँ से नीचे जो है 20 का है, ठीक है। तो देख लीजिए इसको, ये 2 हो गया और ये 63 हो गया। चलिए 398 हो ही गया। चलिए यहाँ से इसको लाइन को प्रोजेक्ट कर दिए इस तरह से, ठीक है। फिर आप इसको ही प्रोजेक्ट कर दीजिएगा, देखिए यहाँ से हम प्रोजेक्ट कर दिए, ठीक है। सेंटर लाइन को ही प्रोजेक्ट कर देते हैं सेंटर लाइन से। अच्छा, इसको बाद में प्रोजेक्ट करते हैं पहले, ठीक है, पहले इसको प्रोजेक्ट कर देते हैं। इस लाइन को प्रोजेक्ट कर दिए, इसको प्रोजेक्ट कर दिए और इसको प्रोजेक्ट कर दिए, ठीक है। इस सेंटर लाइन को हम छोड़ दिए हैं, बाद में हम प्रोजेक्ट करेंगे कर, ठीक ना। बाकी देख लीजिए। चलिए यहाँ से 98 हो गया, जो कि लंबाई चाहिए हमको 98 और ऊंचाई चाहिए 63, ठीक ना। ऊंचाई हाइट जो है 63 चाहिए, ठीक है। तो 98 इधर 98 ले लिया, तो यहाँ से 63 ले लेते हैं। सपोज कीजिए कि यहाँ तक आ जा रहा है, चलिए इसको मिला लिए, ठीक है, ऐसे ज्वाइन कर दे इसको, बाकी इसकी इरेज कर देते हैं, ठीक है। कोशिश कीजिएगा ये लाइन प्रोजेक्ट करके बनाने के लिए, ठीक है, आसान रहेगा, समझ में आएगा, गलती होने की चांसेस कम होता है, ठीक है, और बड़ी आसानी समझ में आ जाता है, ठीक है। और इतना टेंशन में रहकर, ठीक ना, पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। मैं देखो, चलिए तो अब थोड़ा सा हम लोग बैलेंस कर लेते हैं इसको, ठीक है। चलिए यहाँ शुरू करते हैं। जैसे कि हम लोग सामने देखेंगे यहाँ से, ठीक है, यहाँ से हम लोग देखते हैं, तो ये नज़र आने वाला है हम लोग को, ये वाला फेस नज़र आएगा, देख लीजिए, ये वाला सामने से ये वाला फेस नज़र आएगा, ठीक है, ये नज़र आ रहा है यहाँ से। चलिए तो यहाँ से हम ले लेते हैं, ठीक है, ये वाला हाइट और ये वाला हाइट है 20, चलिए यहाँ तक ये वाला हो गया 20 हो गया, ठीक है। फिर यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, और यहाँ तक कहें तो ये 42 है, 42 है, ठीक है। मीन्स ये वाला लाइन देखिए, यहाँ तक देख रहे हैं ना, ये वाला, ये तो है 42 यहाँ से यहाँ तक, जो कि यहाँ से यहाँ तक था, ठीक है। और उसके बाद देखिए बीच में फिर से गैप है, उसका फिर से इसी के सिमिलर ऐसे आ गया है, राइट, देखिए इससे ये वाला निकल आया। फिर से यहाँ से 20 में डाउन आना है हम लोग को, देख लीजिए कितना आसान है। और उसका फिर से देखिए 14 यानी 14 में, यहाँ से यही तो 14 है, देख लीजिए, यहाँ नोट भी किए हैं, ठीक है, देखिए यहाँ राइट भी किए हैं, यहाँ देखिए 14 में, ये हो गया यहाँ से 14 mm, ये 14 में आ गया। उसके बाद हाइट गया है 6 mm का, तो यहाँ से ना हमें हाइट ले लेना है 6 mm का, ठीक है। फिर यहाँ से हाइट लेने के बाद सीधे यहाँ तक आना है, मतलब इधर से 14 mm बोला, देखिए यहाँ 14 mm हम लोग लिखे हुए हैं, ठीक है, यहाँ से बोला 6 mm इधर से ले लिए और सीधे इसको ज्वाइन कर देते हैं हम लोग, देख लीजिए इस तरह से, और तरीके ऐसे। चलिए इसको हटा दिए, चलिए इस तरह से देखिए तो ये वाला बन गया, ये वाला फेस जो कि आप देख रहे होंगे, ठीक है। इसको हम इरेज कर देते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए बढ़िया से, देख लीजिए आप, ठीक है। देखिए ये वाला फेस नजर आ गया। उसके बाद देखिए यहाँ पूरा खाली है, देन इधर तो पूरा खाली होना चाहिए, यहाँ कुछ है नहीं। चलो इसको थोड़ा देर के लिए हम इरेज कर देते हैं आपको समझने के लिए, राइट, है नहीं। और यहाँ प्रोजेक्शन वाला लाइन भी हम इरेज कर दे रहे हैं, ठीक ना। आप चाहो तो रख सकते हो, कोई परेशानी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसको हम इरेज किए हैं, ठीक है, ठीक है। देखिए अब ये फेस हमें नजर आएगा भाई, तो कितना नजर आएगा, इसका मैक्सिमम हाइट तक नजर आएगा, जो कि यहाँ से 21, फिर यहाँ से 21, यानी यहाँ से हम लोग लेंगे तो 42 mm हाइट तक हमें नजर आने वाला है। तो देन यही तो हाइट नजर आएगा यहाँ से यहाँ तक, देख लीजिए आपको ये वाला
ये वाला नजर आ रहा है, देख लीजिए। ठीक है, ये वाला फेस नजर आ रहा है। ठीक है, देखिए तो ये कंप्लीट हमें नजर आने वाला है। और कितना नजर आएगा भाई, तो इसके बाद जो बाकी हाइट बचा हुआ है, मीन्स यहाँ तक तो हम लोग ड्रा कर दिए, बाकी जो मैक्सिमम हाइट बचा हुआ है, देन कितना हाइट बचा है 42 mm तक। तो यहाँ से 42 mm तक ठीक ना हाइट में नजर आने वाला है। ठीक ना, जो कि कौन सा फेस नजर आएगा, ई वाली फेस नजर आएगा। उसके बाद फिर देखिए, जब हम लोग यहाँ से देखेंगे तो यहाँ जो हॉल है, ठीक है, जो कि थ्रूली है, ठीक है, सिलिंड्रिकल पार्ट यहाँ से कटा हुआ है, हॉल है, जो कि यहाँ से नजर आने वाला नहीं है। तो इसका तो हमें हिडन निकालना पड़ेगा ना यहाँ से। तो सेंटर लाइन पहले देख लो कहाँ तक है, ठीक ना, 21 mm पर। तो यहाँ से जो है, सॉरी यहाँ से 21 mm, मान लिए 21 mm यहाँ तक। ठीक है, ये निकल गया हम लोग को सेंटर लाइन। उसके बाद डायमीटर इसका जो है 20 है, देन ठीक है, देन यहाँ से 10 mm ऊपर, ठीक है, और 10 mm नीचे। चलिए, ये निकल गया। ठीक है, इसका हिडन निकल गया। ठीक है, उससे फिर देखिए ये जो हॉल है, ये वाला हॉल और ये वाली हॉल, ठीक है, जो कि हमें, ठीक है, सामने से हम लोग देख रहे हैं तो ये नजर नहीं आ रहा है, जबकि थ्रूली क्या है, हॉल है, थ्रूली डाउनवर्ड नीचे तक है। ठीक है, और ये भी नीचे तक है। तो अब देखिए यहाँ से 24 mm पर, तो यहाँ से आप 24 mm माप लीजिएगा। सपोज कीजिए हम माप करके यहाँ लेकर आते हैं, जैसे यहाँ सेंटर है, या लाइन यहाँ से प्रोजेक्ट करो तो मिल जाएगा, और यहाँ से भी 24 mm मेजरमेंट कर लीजिए तो ये निकल कर आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए इसका डायमीटर जो है ना वह 12 mm का है। ठीक है, तो त्रिज्या कितना हो जाएगा भाई, 6 mm का हो जाएगा। तो सेंटर लाइन से 6 mm इधर और 6 mm इधर, ठीक ना, निकलेगा, जो कि हिडन निकलेगा। तो आई थिंक हम समझते हैं कि 6 mm यहाँ दे देते हैं, चलिए ध्यान दीजिए, ठीक ना। चलिए सेंटर लाइन हो गया। अब यहाँ देखिए, ठीक है, अब यहाँ से हमें 12 mm इधर मेजरमेंट करना है और 12 mm इधर मेजरमेंट करना है, ठीक ना, यानी माप करके हिडन देना है। चलो यहाँ से, सॉरी 12 नहीं 6 mm, चूंकि 12 mm डायमीटर है तो 6 mm यहाँ से दे दिए और 6 mm यहाँ देंगे। अब यहाँ देखिए, ठीक है, आप माप करके इसको, ठीक ना, हिडन लाइन दीजिएगा। चूंकि हम तो मापे नहीं है, मेजरमेंट किए नहीं है, तो हो सकता है यहाँ जो हिडन लाइन दे रहे हैं वह हिडन लाइन कहीं यहाँ आ जाए, ठीक है, या फिर इधर ही शिफ्ट हो जाए। ठीक है, तो आप इसको माप लीजिएगा, माप करके ही आप क्या कीजिएगा, इसका हिडन दीजिएगा। लेकिन ध्यान है, सेंटर लाइन जो है यहाँ से यहाँ तक 24 mm पर है। ठीक है, और उसके बाद 6 mm इधर और 6 mm, ठीक है, इस साइड में हिडन लाइन देना है, क्योंकि इस हॉल का जो डायमीटर है वह है 12 mm का, तो त्रिज्या हो जाएगा 6 mm का। ठीक है, तो मैं आपको बार बार बोल रहा हूं कि आप, ठीक ना, माप करके, ठीक ना, बनाइएगा। ठीक है, जितना डायमेंशन बोलेगा उतना आपको मेजरमेंट करना है। ठीक है, उसके बाद मापिएगा, बनाइएगा। और हम जो है यहाँ फ्री हैंड बना रहे हैं, इसलिए हो सकता है ये जो लाइन है, हो सकता है कि यहाँ आए, लेकिन हम यहीं पर दे दे रहे हैं, ठीक ना। चलिए, इसका यहाँ से 6 mm यहाँ पर और 6 mm यहाँ पर, इसका हिडन निकल जाएगा। ठीक है, इस तरह से, या यहाँ से लाइन प्रोजेक्ट करके भी आप कर सकते हो। ठीक है, यहाँ जो हिडन गया है हो सकता है कि इस सर्किल को ना छुए, ठीक है, इस सर्किल को छोड़कर ही निकल जाए। ठीक है, तो थोड़ा सा मेजरमेंट कर लीजिएगा, ठीक है, ताकि पता चल जाए बढ़िया से। ठीक है, चलिए, तो अब थोड़ा सा बैलेंस कर लेते हैं हम लोग, ठीक ना, मैच कर लेते हैं। चलिए, ई वाला फेस तो यहाँ हो गया, और ई वाला जो है इसका, ठीक ना, इस फेस का ई वाला व्यू हो गया, और यहाँ जो हॉल है इसका हिडन यहाँ निकल गया। ठीक है, और ये दोनों का हिडन यहाँ सामने निकल गया। ठीक है, तो साइड व्यू, ठीक है, ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया, सॉरी फ्रंट व्यू कंप्लीट हो गया। ये वाला फ्रंट व्यू है। ठीक है, ये टॉप हो गया, ये टॉप हो गया, और ये वाली फ्रंट हो गया। ठीक है, अब आते हैं साइड में। साइड के लिए डायमेंशन देख लेते हैं, इसको पहले हम लोग इरेज करते हैं। चलिए भाई, देखते हैं साइड व्यू के लिए। अब साइड में हमें डायमेंशन चाहिए, ठीक है, डायमेंशन हमें चौड़ाई चाहिए और टोटल ऊंचाई चाहिए।
चौड़ाई चाहिए और ऊंचाई चाहिए। चौड़ाई इस ऑब्जेक्ट का दिया है 42 और हाइट दिया हुआ है 63। चलिए ये हाइट हो गया, ठीक है। तो इसके लिए एक तरीका हम बताएं आप लोग को, यहाँ से 45 डिग्री का एंगल बनाते हुए एक लाइन ड्रॉ कीजिए। और यदि ठीक ना एंगल ड्रॉ नहीं करना चाहते हैं तो आप यहाँ से सारे लाइन को इस पर प्रोजेक्ट करके यहाँ से कंपास का भी आप यूज कर सकते हो, कंपास, ठीक ना, कंपास से भी इस लाइन को प्रोजेक्ट किया जा सकता है, ठीक है। अच्छा इसको ना हम थोड़ी सी इरेज कर देते हैं। चलो इस लाइन को जो प्रोजेक्शन लाइन जो था मेरा, इसको हम इरेज कर दिया, ठीक ना, ताकि आपको बढ़िया समझ में आ जाए, ठीक है। चलिए तो फिलहाल क्या करना है, ये जो डायमेंशन है, ठीक है, इस लाइन को आप प्रोजेक्ट कर दीजिए। चलिए देखिए, ठीक है। और एक काम करते हैं, इसका सेंटर लाइन हम यहाँ प्रोजेक्ट कर दिए, देख लीजिए इसका थोड़ा सा सीधा यहाँ से जाएगा शायद। चलिए ये हो गया। और यहाँ इसको भी हम लोग प्रोजेक्ट कर देते हैं इस तरह से, और इस लाइन को भी प्रोजेक्ट कर देते हैं, चूँकि इसका डायमीटर ज़्यादा है तो ठीक नहीं, छोटा है, ठीक है। तो यहाँ से ही पास करेगा कुछ इस तरह से, ठीक है। और इसको प्रोजेक्ट कर देंगे तो ऐसे प्रोजेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब सारे ई वाला तो प्रोजेक्ट यहीं पर हो गया, इसको प्रोजेक्ट करेंगे तो यहाँ नीचे आ जाएगा, इसको प्रोजेक्ट कर देते हैं। फिर ये सेंटर लाइन है तो सेंटर लाइन दे देते हैं ऐसे, इसको प्रोजेक्ट कर दिए और इसको भी प्रोजेक्ट कर देते हैं और इसको प्रोजेक्ट कर देते हैं, ठीक ना। और यहाँ से कॉरस्पॉन्डिंग प्रोजेक्ट कर देते हैं इस तरह से, और इसको भी प्रोजेक्ट कर देना है और इसको भी प्रोजेक्ट कर देना है। और देखिए यहाँ हिडन जो निकला हुआ है ना, इसको भी प्रोजेक्ट कर देना है और इसको भी प्रोजेक्ट कर देना है, ठीक है। और ये यहीं पर है, ठीक है। चलिए देखते हैं, ये तिरछा हो गया थोड़ा सा, अच्छा कोई बात नहीं, बैलेंस करते से हम मिला देंगे। चलिए हम लोग साइड निकाल रहे हैं, राइट ना। तो साइड में देखिए ये वाला फेस नजर आने वाला है, देख लीजिए लोग, ये नजर आएगा और ये वाला फेस नजर आएगा, ठीक है। इसके अलावा दूसरा फेस नजर नहीं आ रहा है, बाकी जो पार्ट है वहाँ है। तो देखिए तो साइड में ये वाला फेस नजर आने वाला और ये वाला आने वाला है, ठीक है। तो आइए यहाँ देख लेते हैं, बैलेंस कर लेते हैं जरा, ठीक है। तो साइड में लेंथ की बात करें तो लेंथ हमें नजर आने वाला है 42, और देखिए ये वाली 42 है और ये वाले ना ऐसे आया है, ऐसे आकर के ना ऐसे मुड़ गया है, तो देर ए भी हो गया 42 mm का, ठीक है। ए भी हो गया 42 mm का, यहाँ से चलो ये हो गया 42 mm का, देखिए आप लोग यहाँ 42 mm हो गया। और ये वाला देखिए, ये वाला 20 mm का है, तो फ्रंट में देखिए, फ्रंट में ई वाला पार्ट यही ना 20 था ये वाले, ठीक ना। तो 20 ई वाला यहाँ से हमको मिलने वाला है 20 हो गया। और पूरी तरह से यहाँ से इसको आप ज्वाइन कर दीजिए, देखिए इस तरह से। चलिए देखिए ई वाला फेस से मिल गया, ठीक है। ये हो गया 20 का। चलिए इस साइड में हो गया 20 और इसका हो गया 42 mm का, ये वाला फेस नजर आ रहा है। उसके बाद देखिए ये वाला फेस तो नजर आएगा नहीं, जब ये वाला फेस नजर नहीं आएगा तो लगेगा कि यहाँ जो खड़ा हुआ है ना, ये लगेगा कि यही से ही खड़ा है, ठीक ना। क्योंकि ये लाइन और ये वाला जो लाइन जो देख रहे हैं ना, ये दोनों कोइंसाइड हो जाएगा, दोनों आपस में मिल जाएंगे, ठीक है। तो लगेगा वो वाला खड़ा है यहाँ तक, तो यानी अब देखिए ये कहाँ तक जाएगा भाई, 21 तक। देखिए यहाँ से सेंटर है तो 21, देखिए सेंटर लाइन देख लीजिए लोग, कहाँ तक आने वाला है, यहाँ तक, ठीक है। तो यहाँ देखिए सेंटर लाइन यहाँ तक, यानी सेंटर लाइन हमने ड्रॉ नहीं किया था, तो सेंटर लाइन को हम लोग क्या करते हैं, इसको प्रोजेक्ट कर देते हैं जरा। तो आई थिंक यहाँ पर मिलेगा, देखिए इधर से सेंटर लाइन आएगा और एक देखिए इधर से सेंटर लाइन आया हुआ है, यहाँ पर मिलेगा, राइट। तो ये वाला जो है यहाँ से यहाँ तक ही 21 और इधर से ये वाले 21, उसके बाद यहाँ सेंटर, ठीक है, सेंटर ले करके और त्रिज्या हम लोग रखेंगे यहाँ से 21 त्रिज्या ले करके हम लोग ऐसे आर्क ड्रॉ कर देंगे, तो कुछ इस तरह से ऐसे मिलेगा, ठीक है। देख लीजिए ऐसे मिलेगा, ठीक है, कुछ इस तरह से, ठीक है। आप इंस्ट्रूमेंट यूज कीजिएगा, हम फ्री हैंड बना रहे हैं ना, इससे थोड़ा सा छोटा बड़ा हो सकता है। और उसके बाद
अंदर जो है ना डायमीटर इसका 20 है, छोटा सर्किल का, जो यहाँ से हम लोग देखेंगे तो कंप्लीट नजर आएगा। तो 20 लेकर, जैसे कि वाला देख रहे हो, ठीक है, 20 डायमीटर यानी रेडियस लेना पड़ेगा 10 mm। 10 mm रेडियस लेकर के आप इसको ड्रॉ कर दीजिए। तो आई थिंक ऐसे ऐसे बनेगा, ठीक है, कुछ इस तरह से बनेगा, ठीक है। आप मेजरमेंट करिएगा बढ़िया से माप करके, ठीक, तो ऐसे बनेगा, ठीक है। चलिए ई फेस तो कंप्लीट हो गया। कंपास का यूज कीजिएगा, ठीक ना, बड़ा आसानी से बन जाएगा। और उसके बाद देखिए इसका हिडन निकलेगा, यहाँ सामने निकलेगा भाई। तो इसका हिडन कहने का मतलब क्या है, जो हॉल है टॉप में देखिए, ये वाला तो हॉल है ना, इसी का हिडन निकालेंगे हम लोग। तो इस लाइन को हमने प्रोजेक्ट नहीं किया था उस समय, जानबूझ के छोड़ दिए थे। इस लाइन को यहाँ प्रोजेक्ट करो, इसको यहाँ पर प्रोजेक्ट कीजिए, देखिए ये वाला लाइन, यहाँ से इस लाइन को प्रोजेक्ट कीजिए ऐसे, ठीक ना, ऐसे देखिए यहाँ पर आ गया। और इस लाइन को प्रोजेक्ट कीजिए ऐसे, तो यहाँ पर आ गया। मीन्स अब हिडन जो निकलेगा, ठीक है, हिडन निकलेगा यहाँ से, इस लाइन में हिडन निकलेगा, और यहाँ से ये वाला हिडन निकलेगा, ठीक है। ये जो हिडन निकल रहा है ये इसका हिडन हो गया, ठीक है। अब इसका हिडन जो है ना, ये पूरा यहाँ से पूरा सरफेस में रहेगा, या फिर अगर, ठीक ना, आप डायमेंशन देख लीजिएगा, मेजरमेंट कर लीजिएगा। अगर इसका, ठीक ना, ये वाला पार्ट जो है, यहाँ जो सेंटर जो है, इस सेंटर या फिर यहाँ जो है ये वाला पार्ट अगर, ठीक ना, अंदर में पड़ता है, इसके अंदर पड़ेगा, तो हिडन बस इतना ही फेस में निकलेगा, यहाँ से यहाँ तक। लेकिन अगर इस पार्ट में पड़ रहा है तो हिडन पूरा थ्रोली निकलेगा। इस चीज को ध्यान में रखिएगा, ठीक है। और दूसरा हिडन किसका निकलेगा भाई, जो हम लोग यहाँ से देख रहे हैं, तो ये जो भाग है ना, ये कटा हुआ भाग है, जो थ्रोली कटा हुआ है, जो यहाँ, ठीक है। तो अब देखिए ये वाला पार्ट का हिडन हम लोग यहाँ निकालेंगे। चलिए इसको हम इरेज कर दिए, तो इसी का तो हिडन निकलेगा यहाँ से, देखिए ऐसे, इसी का हिडन निकलेगा इससे, ठीक है। तो ये 6 mm जो कटा हुआ है, ये फ्रंट में देख लेते हैं, ये वाला पार्ट है। अब इसी का हिडन निकलने वाला है, यानी हम लोग यहाँ से हिडन निकालेंगे, यहाँ से देखिए इस तरह से ऐसे हिडन निकलेगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ इस चीज को बता रहे थे आपको कि अब यहाँ देखिए यहाँ तक हिडन तो हम निकालेंगे। अब इस हिडन लाइन के नीचे हमें लाइन देना है या नहीं देना है, यह डिपेंड करता है कि अगर इस सर्कुलर पार्ट, ठीक है, ये 14 mm के बाद में है, ठीक है, तो हिडन जो होगा इस लाइन के ऊपर तक रहेगा। इस चीज को ध्यान रखिएगा, ठीक है। और यदि इस सर्कुलर पार्ट जो है, यहाँ 14 mm जो है ना, यहाँ पर ये वाली 14 mm वाला, ठीक है, ये 14 mm के अंदर में आ रहा होगा, ठीक है, तब उसका हिडन जो होगा, ठीक है, उसका हिडन यहाँ नीचे तक आएगा, ठीक है। इस चीज को ध्यान दीजिएगा, ठीक है। और इसको मेजरमेंट कीजिएगा, मापिएगा, क्योंकि इसका हिडन अगर 14 mm के बाद आ रहा है तो यहीं तक जाएगा, इतना ही लेंथ में ना हिडन निकलेगा, क्योंकि इधर तो ऑलरेडी खाली है, समझ पा रहे हैं कि नहीं। यहाँ जो है ये वाला पार्ट ऑलरेडी नीचे खाली है, तो हिडन कहाँ निकालेंगे, इतना ही पार्ट में निकालेंगे, ठीक है। तो ये कब केस बन रहा है, जब ये सर्कुलर पार्ट ये 14 mm को छोड़कर इस वाली पार्ट में अगर पड़ता है, तब हिडन लाइन इस लाइन के ऊपर तक रहेगा, यानी इस हिडन के ऊपर रहेगा, ठीक है। और यदि इस सर्कुलर पार्ट इस 14 mm में अगर पड़ जाता है, ठीक है, तो आप हिडन नीचे तक निकालोगे, ठीक है। हम फिलहाल ऐसे ही जूम कर रहे हैं कि इस सर्कुलर पार्ट जो है इस 14 mm के अंदर में आ रहा है, इसलिए से थोड़ी हम नीचे इसका हिडन निकाल दिए, ठीक है। तो इस तरह से कंप्लीट, ठीक ना, साइड व्यू भी निकल गया है, ठीक है। चलिए देखते हैं, अब इसको ना हम लोग इरेज कर देते हैं, ठीक है। अब चाहो तो इसको रख सकते हो, ठीक है, इसको रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन हम इसे इरेज कर दे रहे हैं ताकि आपको समझने में आसान हो जाए, ठीक है। चलिए इसको हम इरेज कर दिए, ठीक है। चलिए इरेज करके एक बार फिर से हम लोग मिला लेते हैं, बैलेंस कर लेते हैं, कहीं कोई पार्ट छूटा तो नहीं है, ठीक है। एक्चुअली कभी कभी होता है ऐसे, ठीक ना, क्योंकि होता है छूट जाता है इसलिए। चलिए ठीक है, इस तरह से बनने वाला है फिर, ठीक है। फिलहाल चलिए देखते हैं, ठीक ना। ई वाला हिडन हो गया, इसका हो गया, और ई वाला हिडन जो है इसका हो गया। लेकिन यहाँ ना सर्कुलर पार्ट है तो यहाँ सेंटर लाइन देना पड़ेगा, सेंटर लाइन नहीं देंगे तो फिर तो गड़बड़ हो जाएगा। फिर तो इस सेंटर लाइन हो गया इसका,
इसका सेंटर लाइन हो गया, ठीक है, और इसका भी सेंटर लाइन आप दे सकते हो, ठीक है, सेंटर लाइन हो गया, ई वाला पार्ट ये हो गया, ठीक है, बाकी उधर से जो है ये वाला थिकनेस ये कोइंसाइड कर गया, ठीक है, और ई वाला 20 mm का ई वाली हो गया, ठीक है, बाकी सब निकल गया, ठीक है। तो इस तरह से ई हो गया, साइड व्यू हो गया, और ये फ्रंट भी हो गया, और ये जो देख रहे हो ये निकल कर आ गया, टॉप व्यू निकल कर आ गया, ठीक है। और बाकी डायमेंशन जो है डायमेंशन आप कर लीजिएगा, ठीक है। डायमेंशन तो हम पहले भी वीडियो में हम बता चुके हैं कि डायमेंशन कैसे करना है, पहले आप एक्सटेंशन लाइन ड्रॉ करोगे, उसके बाद आप डायमेंशन करोगे, ठीक है, ठीक है। आई होप आपको सारी चीजें समझ में आ रहा होगा, ठीक है, आ गया होगा, ठीक है, ऐसा हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो आप सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, ठीक है, ताकि नोटिफिकेशन जो होगा आप तक पहुंच जाए। ओके, थैंक यू।